बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनियन ऑफ टू डीएफएज है। डीएफएज यूनियन ऑफ टू डीएफएज का मतलब है कि दो अलग अलग डीएफए को मिलाकर एक हमारे पास या दो अलग अलग मशीन्स को मिलाकर एक मशीन बन जाए, जिनसे जो अलग अलग मशीन्स थी हमें जो रिज़ल्ट दे रही थी वो एक ही मशीन से मिल जाए। तो लाइक दैट एक जो मशीन है या एफ ए है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास R1 है, जो एंडिंग विद बी हो रहा है। स्टार्ट में ए प्लस बी का स्टेरिक है, इसका मतलब है कोई किसी किस्म की भी स्ट्रिंग आ सकती है, किसी भी कम्बिनेशन के साथ ए एंड बी के कुछ भी आ सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन एंडिंग कब होगी? जब उसको बी मिलेगा तो उस वक्त वो एंडिंग होगी, अदरवाइज़ वो रिजेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसको लैंग्वेज 1 बोला गया है एंड देन इसको FA1 भी कहा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है जिसमें ए प्लस बी का स्टेरिक है, डबल ए कंकेटिनेट किया गया इसमें, एंड ए प्लस बी का स्टेरिक है, मतलब स्टार्ट में कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, लास्ट में कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन दरमियान में उसको डबल ए ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसकी जो मशीन है वो कुछ एफ ए है, वो इस तरह बनेगा। ए मिला यहाँ पर, फिर देन ए मिला, एन स्ट्रेट पर आकर फाइनल हो गया। अगर हम यहाँ से भी जाते हैं ए लेने के बाद फिर हम यहाँ से जाते हैं बी आ गया, तो लेकिन फिर हम इनिशियल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। एटलीस्ट इसको डबल ए एक साथ ज़रूर मिलेगा, कंसेक्यूटिव 2 एज लाजमी मिलेंगे। तो एफ ए के रूल्स डेफिनेटली यूनियन जब भी किया जा सकता है, टू एफ ए को जब भी किया जा सकता है जब हर स्टेट के में हमने जब एफ ए के जो रूल्स हैं उसको पूरा किया होगा। मतलब एफ ए के रूल क्या हैं? हर स्टेट से दो अल्फ़ाबेट, मतलब जितने भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं उनकी ट्रांजिशन करनी है। तो एक स्टेट है X1, तो इसकी टोटल ट्रांजिशन कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि लैंग्वेज क्या है हमारे पास ए एंड बी। तो देखें ए यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर कितनी है? 2 होनी चाहिए, तो बी यहाँ पर और यहाँ पर, यानी हर एक स्टेट से 2 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करनी है, देन हमारा एफ ए कम्प्लीट होगा। जब एफ ए कम्प्लीट होगा देन ही हम इसकी जो है यूनियन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर डेड स्टेट भी है ना, तो उसका भी हमें मतलब कंप्लीट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है पॉसिबली हो डेड स्टेट है, लेकिन एफ ए क्या हो, हर स्टेट के 2 जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट हो। तो इसी तरह एफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन 2 हमारे पास है, उसकी जो लैंग्वेज वो ये है और इसका जो एफ ए बना है हमारे पास ये है। अब इनको हम यूनियन करके देखते हैं, कंकैटिनेशन करके देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो क्लीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इन दोनों को मिलाकर बनेगा वो FA3 बनेगा। FA1 करॉस्पॉन्डिंग किसका होगा? एफ ए किसका करॉस्पॉन्डिंग होगा? जो FA3 है वो R1 प्लस R2 का होगा। Then the initial state of FA3 must be corresponding to the initial state of FA1 and the initial state of FA2। इनिशियल स्टेट कौन सी होगी FA3 की? वो इनिशियल स्टेट होगी जो FA1 की होगी और FA2 की होगी। इन दोनों की जो इनिशियल स्टेट मिलकर बनेगी वो FA3 की इनिशियल स्टेट बनेगी। वो कैसे बनेगी वो हम ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। देन आपने क्या करना है, उसको क्रिएट करना है। सिमिलरली इनिशियल स्टेट का हमें पता चल गया FA3 की। अब हमें पता चलना है कि मतलब अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो सेंस द लैंग्वेज करॉस्पॉन्डिंग टू R1 R2 इज़ द यूनियन ऑफ करॉस्पॉन्डिंग लैंग्वेज L1 एंड L2। फिर हमें क्या होगा, R2 का जो यूनियन होगा उसके जो करॉस्पॉन्डिंग लैंग्वेज मिलेगी FA3 में वो L1 भी होगी और L2 भी होगी उसमें, मतलब दोनों ही होंगी एक मशीन में, दोनों ही रिज़ल्ट के आउटपुट मिलेंगे। तो आपको पता है पहली जो मशीन थी वो हमें स्ट्रिंग जनरेट करके दे रही थी एंडिंग विद बी, दूसरी मशीन जो हमें स्ट्रिंग जनरेट करके दे रही थी कि उसमें कंसेक्यूटिव 2 एज आने चाहिए थे। अब जो FA3 है ये क्या करेगा, हमें ऐसी मशीन जनरेट करके देगा जो इसमें L1 लैंग्वेज भी जनरेट होगी और L2 भी लैंग्वेज जनरेट होगी एक ही मशीन के अंदर। वो कैसे होगी देखते हैं। इनिशियल स्टेट का पता चल गया, लैंग्वेज कौन सी जनरेट होगी ये भी हमें पता चल गया। नंबर 3 फाइनल स्टेट।
अब fa3 की फाइनल स्टेट को कौन सी होगी जिसको हम फाइनल स्टेट कहेंगे, तो कंसिस्टिंग द स्ट्रिंग बिलोंगिंग L1 एंड L2 और बोथ, देयरफॉर ए फाइनल स्टेट ऑफ fa3, क्योंकि L1 और L2 हमारे पास लैंग्वेज दोनों ही आ रही हैं, fa3 में तो हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, fa1 और fa2 की जो भी फाइनल स्टेट है, बोथ फाइनल स्टेट हैं, वो fa3 की भी फाइनल स्टेट होगी। इट्स मीन्स इनिशियल स्टेट कौन सी होंगी, जो fa1 और fa2 की इनिशियल स्टेट है वही इनिशियल स्टेट होगी, और फाइनल स्टेट क्या होगी, जहाँ पर fa2 fa1 की फाइनल आ रही है या fa2 की फाइनल आ रही है, इस बोथ को हम क्या कहेंगे, fa3 में फाइनल करेंगे। ठीक है जी। अब इस दोनों जो एफेज है, इन दोनों एफेज के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट रूल क्या होगा कि हमने दोनों की इनिशियल स्टेट लेनी है, x1 y1, इसको वर्ड स्टेट में लिख देना है। तो मैंने x1 y1 ये हमारे पास आए हैं ओल्ड स्टेट्स में, इनको एक ब्रैकेट में लिखकर इसको एक नया नाम दे दिया z1, कि ये जो स्टेट है fa3 बन रहा है, इसको जो हमने नाम दे दिया है इसको z1 दे दिया। ओके, अब हमने इन ओल्ड स्टेट से क्या करना है कि a को भी रीड करना है और b को भी रीड करना है। ठीक है, तो x1 से a रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, x2 पर, मैंने यहाँ x2 लिख दिया, सॉरी x1 से a रीड किया तो हम x1 पर ही आ रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ x1 लिख दिया। अब रीड करना है y1 से a रीड किया तो y2 पर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया y2, क्योंकि ये हमारे पास एक नई स्टेट बन गई, क्योंकि ओल्ड स्टेट में x1 और y1 था। जहाँ पर भी x1 y1 यहाँ न्यू रीडिंग में आएगा तो हम इसको z1 ही नाम देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी नाम दे लिया उसको, क्योंकि ये नई स्टेट बनकर आ रही है x1 और y2, इसको हमने एक नया नाम दे दिया z2। अब जो भी नई स्टेट आएगी हम उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते जाएंगे। ये हमारे पास आ गई है तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया। अगेन हमने क्या करना है, अभी a रीड किया, अभी इसी से हमें b रीड भी करना है। x1 से b रीड किया तो कहाँ चले गए, x2 पर, तो मैंने यहाँ x2 लिखा। y1 से b रीड किया तो कहाँ आ गए, y1 पर आ गए, और ये भी एक नई स्टेट आ रही है। देखें हमारे पास x1 था y1 था, और x1 था y2 था, x2 और y1 नहीं था, तो इसको भी एक नया नाम दे के हमने लेफ़्ट साइड पे रख लिया। ठीक है, अभी ये प्लस का निशान मैं बताता हूँ ये फाइनल स्टेट किस वजह से हुआ। अभी सिर्फ आपने ये देखना है, ये एक नई स्टेट है, हमने इसको यहाँ पर रख लिया। ये दोनों z1 के लिए हमारे पास a भी रीड हो गया और b भी रीड हो गया। अब आ जाते हैं जो नई स्टेट आई थी उसके लिए, x1 से a रीड किया तो हम किस पर आ गए, x1 पर, मैंने x1 लिखा। y2 से y2 यहाँ पर है हमारे पास दूसरी मशीन में, y2 से a रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, y3 पर जा रहे हैं, तो हमारे पास आ गया x1 और y3, एक नया नेम आ गया। तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया। कब तक लिखते जाना है ये, जब तक हमारे पास नए नेम आते जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास नई मशीन्स आना, सॉरी नई स्टेट्स आना बंद हो जाएंगी, न्यू स्टेट, तो हम क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। हमने यहाँ लिख लिया। अब z2 से करेंगे रीड, b रीड करेंगे। तो पहला क्या है, x1 से b रीड किया तो x2, तो मैंने x2 लिख लिया। y2 से b रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, y1 पर, तो देखें हमारे पास क्या आ गया जी, x2 और y1, ये नई ट्रांजिशंस आई थी, तो इसकी दो देखें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। z3 में हमारे पास x2 और y1 है, तो हमने इसको वही नाम देना है। ये ऊपर भी देख सकते हैं सेम वही रीड आ रही हैं, तो मैंने इसको सेम नेम दे दिया। z3 से इसी तरह हम रीड करेंगे। z3 पर रीड करने पर हमारे पास आएगा x2 से, और y1 से a रीड करने पर हमारे पास x1 और y2 आएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। x2 और y1 को हमने z2 का नाम दे दिया। इसी तरह हम x2 और y1 से b रीड करेंगे, x2 से और y2 से
y1 से b रीड करेंगे तो हमारे पास आएगा x2 और y1 जो कि z3 के साथ बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी आपने ऊपर देखा हुआ है, तो ये z3 इसका नाम रखा जाएगा। इसी तरह हम z4 पर आ जाएं। z4 जो हमारे पास x1 है, x1 से a रीड किया तो कहाँ चले गए, a पर, तो मैंने x1 पर मैंने x1 रखा। y3 से a रीड किया तो कहाँ आ गए, y3 पर, x1 और y3 आ गया, जो कि उसी को हमने देखा कि वो सेम स्टेट आ रही हैं, तो z4 हमने उसका नेम रख दिया। इसी तरह x1 से b रीड करते हैं तो हम x2 पर जाते हैं, मैंने x2 लिखा, और y3 से b रीड करते हैं, क्योंकि a रीड करो या b रीड करो सेल्फ लूप है तो ये y3 पर ले आता है, तो y3 पर ही आ गए हम। तो x2 और y3 एक नया नेम आ गया, मैंने जिसको दे दिया z5, क्योंकि x2 और अभी तक देखें 4 तक हमारे पास न्यू नेम आए थे, तो कहीं पर भी x2 और y3 नहीं है, x1 और y1 है, x1 और y2 है, x2 और y1 है, x1 और y3 है, ये नहीं है x2 और y3, तो नया नेम था, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब अगेन हमने x2 और y3 से रीड करना है, ठीक है। रीड किया, रीड करने के बाद पता चला कि हमने x2 से रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, x1 पर, मैंने x1 लिख दिया। y3 से रीड किया तो y3 पर, x1 और y3 ऑलरेडी हमारे पास z4 नेम था, उसका हमने वही रखा। इस तरह x1 से b रीड किया तो x2 पर, तो y3 से b रीड किया तो y3 पर, x2 और y3 यही नेम है, तो हमने इसको z5 नेम दे दिया। तो ये हमारा कंप्लीट एक ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रांजिशन टेबल की मदद से, हेल्प से हम FA3 जनरेट करेंगे। अब ये जो ओल्ड स्टेट थी जो ब्रैकेट्स के अंदर थी, आपने इनको कर देना है इग्नोर, क्योंकि टेबल से आपको FA बनाना आता है, बहुत आसान है। कैसे करना है, z1 हमने एक स्टेट का नाम रखना है, हमारे पास टोटल स्टेट 5 होंगी, आप 5 सर्कल ड्रा करेंगे। 5 सर्कल ड्रा करने के बाद आपने इनके नेम रखने, और फिर ए और बी की ट्रांजिशन रीड करते हुए इनको एजिस की मदद से वो अल्फ़ाबेट हमने लिखते जाने हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप फाइनल स्टेट किसको करना है। इनिशियल स्टेट तो आपको पता है कि x1 और y1 ले लिया था हमने, इसकी इनिशियल स्टेट लगा दी थी। और फाइनल स्टेट किसको करना है, फाइनल स्टेट करना है जो x2 है और y3 है, दोनों इस टेबल के अंदर कहीं पर भी हमें ओल्ड स्टेट में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं जाना आपने, यहाँ पर देखना है, जहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं उसके साथ हमने फाइनल कर देना है। तो देखें यहाँ पर ना तो x2 है ना ही y3 है, डेट्स वाई नॉन फाइनल इनिशियल स्टेट तो है, ना ही यहाँ पर x2 है और ना ही y3 है, डेट्स वाई ये नॉन फाइनल है। यहाँ पर x2 है जिसकी वजह से z3 फाइनल हो गई। यहाँ पर x2 तो नहीं है लेकिन y3 है, तो y3 फाइनल स्टेट है, तो हमने इसको y3 कह दिया, फाइनल कह दिया। यहाँ पर x2 भी है y3 भी है, तो दोनों की जैसे एक भी होती तो फाइनल कर देनी थी, तो दोनों ही है फाइनल है, तो ये फाइनल स्टेट्स हमारी हो जाएंगी 3। अब आपने वही उसी तरह 5 सर्कल ड्रा करने हैं। z1 से रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, z2 पर, z1 से b रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, z3 पर, एंड सो ऑन। इसी तरह z2 के पास चले जाना है, z2 की 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है और b की, तो z2 से रीड किया तो z4 पर, z2 से b रीड किया तो z3 पर। इसी तरह z3 से रीड किया तो z2 पर, z3 से b रीड किया तो z3 पर, लूप आ जाएगा। z4 से रीड किया तो z4 पर, लूप। z4 से b रीड किया तो z5 पर, अगेन z5 से a रीड किया तो z4 पर, एंड z5 से b रीड किया तो हमारे पास z5 पर ही आ जाएगा। बहुत आसानी से हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। वही z1 से रीड किया तो z2 पर, z1 से b रीड किया तो z3 पर। इसी तरह z2 से a रीड किया था तो z4 पर जा रहे थे, z2 से b रीड कर रहे थे तो z3। अगेन अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, r1 और r2 का रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे, तो ये जो FA है हमारे पास ये आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। या तो ये मशीन हमें क्या जनरेट करके देगी, एंडिंग विद बी जनरेट करके देगी, नहीं अगर जनरेट करके देगी तो डेफिनेटली ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करके देगी जिसके पास एटलीस्ट कंसेक्टिव 2 A's हैं।
एटलीस्ट 1-2 कंसेक्टिव एज हैं तो ये वाली आउटपुट देगी। तो प्लस का मतलब होता है या तो ये आउटपुट देगी या ये आउटपुट देगी। चलें हम इसकी एक स्ट्रिंग जनरेट करके देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग स्टेट से हमेशा स्टार्ट करते होते हैं। तो मैंने ए लिया, Z2 पर पहुंच गया, Z2 से B लिया तो हम कहाँ पहुंच गए, Z3 पर। तो इसको अगर मैं फाइनल मिल रहा है तो हम यहाँ पर फाइनल करवाएं तो एंडिंग विद B हो रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम इसको स्किप करते हैं, नंबर ऑफ यहाँ से जितने मर्जी बी लेज इन लूप्स हैं तो डेफिनेटली एंडिंग विद बी हो रहा है। तो आप कहेंगे ये सर एक भी आना, तो ये इस स्ट्रिंग जो है कम्बिनेशन है, स्टेरिक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा बीज भी जनरेट करवा के दे सकता है। तो एट द एंड हमें बी मिल रहा है, तो आखिरी जो बी होगा हम सपोज करेंगे वो हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है एंडिंग विद बी हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग आपके पास हो सकती है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर से नहीं ले रहे और अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं इस साइड पे से, तो अगेन क्या होगा, हमने यहाँ से जाना चाह रहे हैं। चलें जी, Z1 से स्टार्ट किया तो B लिया, अगर B को फाइनल करवाएं तो ये अकेला B हो सकता है। यहाँ पर हम नल भी ले सकते हैं क्योंकि A+B का स्टेरिक नल भी जनरेट करता है। तो अगर हमने इसको नहीं करवाते, यहाँ पर फाइनल करवाते, तो यहाँ से हम ले रहे हैं A B A एन अगेन यहाँ Z2 पर पहुँच गए, Z2 से हमने क्या लिया A, हम Z4 पर पहुँच गए। तो Z4 पर पहुँचे तो हमारे पास क्या आ रहा है, B A और A। तो इट्स मीन्स B हमने B यहाँ से लिया और AA यहाँ आ गया और इसको फाइनल करवा दिया। हमने कहा था AA के बाद जो सी मर्जी स्ट्रिंग आ सकती है A+B का स्टेरिक। तो अगेन आगे जाएं तो A+B का स्टेरिक जो सी मर्जी जनरेट हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक AA आ गया। तो ये हमारे पास थी क्लीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो 2 DFAs। इसकी 2 एग्जांपल्स मज़ीद हैं, तो वो आप लोग ने खुद यानी करनी है। अगर उसमें कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम या समझ नहीं आ रही आपको किसी चीज़ की, तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो एंडिंग विद A हो रही है, और ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ऐसी FA है जो एंडिंग विद A हो रहा है, और ये एक ऐसा FA है जो ओड लेंथ जनरेट करके दिखा रहा है आपको। आपने इनका टेबल बनाना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है, उसी तरह इनकी इनिशियल स्टेट लेनी है और वहाँ से ट्रांजिशन रीड करते जाना है। तो आपके पास इस तरह का टेबल बन जाएगा। इसी टेबल की मदद से Z1 से रीड किया तो Z2 पर, Z1 से B रीड किया तो Z3 पर, इसी तरह देखें Z1 से रीड किया तो Z2 पर, Z1 से B रीड किया तो Z3 पर। अगेन आपने फाइनल स्टेट किसको बनाना है, जो जहाँ पर x2 और y2 मिल रहा है, तो x2 y2 मिल रहा है, यहाँ y2 मिल रहा है, तो इनको फाइनल बना देना है। यहाँ पर फाइनल लिख देंगे तो ये आपका क्या होगा, सेकंड एग्जांपल जो है कंप्लीट बन जाएगी। और ये जो आउटपुट जनरेट कर रहा था एंडिंग विद A, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑड लेंथ। जब भी आपके ऑड लेंथ पर एंड होगा इस पे, तो आपके पास जो एंडिंग विद B हो रहा होगा। जब भी आपके पास इवन लेंथ पे एंड हो रहा होगा तो एंडिंग विद A हो रहा होगा। तो आप इसकी रीड जो है, ट्रांजेक्शन जो है, स्ट्रिंग जो है, आप रीड करके देख सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जो एंडिंग विद इवन लेंथ जनरेट कर रहा है। ये वाली जो FA हमारे पास इवन लेंथ जनरेट कर रही है, और ये वाली जो है ऑड लेंथ जनरेट कर रही है। तो जो हमारे पास नया बना है DFA, जो इसे हमने FA3 का नाम देना है, तो वो ये क्या करेगा, इवन लेंथ भी जनरेट करवा के देगा आपको, ऑड लेंथ भी जनरेट करवा के देगा। तो सिंपली आपने वो इनिशियल स्टेट लिखकर यहाँ लिख देनी है, और ट्रांजेक्शन रीड करके यहाँ पर लिख देने। जो नई स्टेट है उसको यहाँ बनेगा, तो एक ही नई स्टेट बनेगी, इसको रीड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास FA1 से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लेंथ जो एक्सेप्टेड हो गई, इसको नहीं करवाएंगे तो 1 ऑड होता है, इसको नहीं करवाएंगे तो आगे की तरफ मूव करेंगे तो इवन साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 और यहाँ से लेंगे 2, या तो आप A ले सकते हैं या तो B, तो 2 ले लेंगे तो Z1 पर आ जाएगा, तो 2 लेंथ हो जाएगी। तो इसको भी हम इवन लेंथ जनरेट होगी। अगर इवन की तरफ छोड़ के जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑड आ जाएगी। तो बस इसी तरह आपने इसको करके देखना है। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ 2 DFAs है। आज के लिए इतना ही है। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।